नेशनल दल पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा से भाई वैष्णव चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर मैं मेरे से पहले जो बातें कही गई उन्हीं को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। साथियों, सिर्फ समझने की जरूरत है। इस 9 महीने में जो सरकार बनी उससे उम्मीद तो ये करते थे कि कोई विकास के काम हों, उम्मीद ये करते थे कि लोगों से किए हुए वायदे पूरे हों, उम्मीद तो इस बात की लगाए करते थे कि पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार मिलेगा, किसान को 24 घंटे बिजली मिलेगी, नहर के अंतिम छोर पर पानी पहुंचेगा, किसान की फसल अच्छी पकेगी। किसान ये उम्मीद लगा रहा था कि तेरी फसल के अच्छे दाम मिले, लेकिन जब किसान अपनी फसल बेचने गया धान की तो किसान के साथ सरकार ने धोखा किया। कहा तो ये था स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे और किसान को उसकी फसल के लागत मूल्य से 50% ज्यादा देंगे, लेकिन बेचने जब बाजार में धान गया तो फिर नमी के नाम के ऊपर 250-300 रुपए क्विंटल के कम दिए गए, काट लिए गए। मैंने मुख्यमंत्री से विधानसभा में पूछा था कि जब से ये बीजेपी की सरकार इस प्रदेश में बढ़ी, आपने लगातार नमी के नाम के ऊपर किसान की जेब के ऊपर डाके डाले। हम केवल ये जानना चाहते हैं आपसे कि जो 250-300 रुपए कम दे रहे हो, ये सरकार के खाते में आ रहा है या जो एजेंसी धान को खरीदती है उसके खाते में जा रहा है, या जो मिल में जहां जाकर के धान रखा जाएगा उसके खाते में जा रहा है, या किसान जो साढ़े के दुकान पे जाकर के अपने फसल की ढेरी करता है उसके खाते में जा रहा है। मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं। धान की जो नमी है, अगर 15% तक कोई धान में नमी है तो सरकार 1 पैसा नहीं ले सकती। अगर 15% से 25% नमी है तो ज्यादा से ज्यादा 15% के हिसाब से 150 रुपया नमी के नाम का काट सकते हैं। 25% से ज्यादा नमी हो नहीं सकती। जो 250 रुपए काटे या 300 काटे वो किसान की जेब पे सीधा डाका था। हजारों करोड़ रुपया इनकी सरकार ने किसान की जेब से निकाल करके मंत्रियों ने, अधिकारियों ने मिलकर के बांट दिया। मैंने कहा इसकी इंक्वायरी करा दो, कहने लगा इंक्वायरी कराएंगे। अब तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। सबसे पहले तो धान का घोटाला किया गया। दूसरा जो घोटाला था उनकी बात का, जब आप गेहूं बेचने गए थे, मुख्यमंत्री ये कहता था उसकी बात 200 रुपए बोनस देंगे। एक कमेटी बनी थी लॉकडाउन के दौरान, जब ये बीमारी हमारे देश में आई थी, तब एक कमेटी का गठन हुआ था जिसके अंदर मैं भी था, जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे। सरकार के 5-7 मंत्री थे और मुख्यमंत्री ने हमारे साथ जब वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा था उसमें ये बात स्वीकार करी थी कि अब की बार किसान का एक दाना उसके खेत से खरीदेंगे और साथ में उसको 200 रुपए बोनस भी देंगे। बोनस तो दिया ही नहीं, उल्टा किसान की फसल के लिए जो 17,000 करोड़ रुपया केंद्र से प्रदेश की सरकार को मिला उसको बैंक में डाल दिया। 1.5 महीने तक किसान को पेमेंट नहीं करी और 1.5 महीने के बाद जब पेमेंट दी तो उसका 800 करोड़ रुपए ब्याज बनता था। वो ब्याज
सरकारी अधिकारी मंत्री आपस में बांट के खा गया और किसान को 1.5 महीने बैंकों के चक्कर कटाए, उसको दुखी किया, परेशान किया। फिर सरसों में घोटाला किया, चने में किया, फिर एक शराब का घोटाला भी हुआ, एक शराब का माफिया खड़ा कर लिया। जब लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में हालात इस किस्म के थे कि कोई व्यक्ति अपने गांव से दूसरे गांव नहीं जा सकता था, सड़क पे कोई साधन चल नहीं सकता था, जगह जगह पुलिस खड़ी थी, नाके लगे हुए। किसी भी सड़क पे कोई मोटरसाइकिल नहीं था, कोई कार नहीं थी, कोई जीप नहीं थी, कोई बस ट्रक नहीं था, कहीं कोई रेलगाड़ी नहीं चल रही थी, बीड़ी की दुकान भी बंद थी। उसके बावजूद गांव गांव में शराब की जो है बिक्री शरेआम हो रही। सारे गांव में भी बिक्री होगी, तो 100 रुपए वाली बोतल थी वो 500 में बेची। तो शराब कहां से आई? वो सरकार जो सरकारी गोदामों में रखी हुई थी उसका गेट खोल के निकालने के बजाय खिड़की तोड़ के पीछे से चोरी करके 1 करोड़ 20 लाख बोतल जो है लॉकडाउन के दौरान शराब माफिया सरकार ने मिलके लोगों की जेब से 500 रुपए बोतल के निकाल करके हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया। फिर जो तबादले हुए उनमें पैसे दिए गए। प्राइवेट स्कूल जो चला रहे थे उनको डरा करके उनसे भी लाख रुपए दिए। रजिस्ट्री का घोटाला किया और उसके बाद फिर किसान को कैसे और कमजोर किया जाए इसके लिए 3 अध्यादेश लिया है। वो जो अध्यादेश अब इन्होंने जो अध्यादेश पास करा दिए लोकसभा, साथियों कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी बनती थी कि इन अध्यादेश के खिलाफ वो जब अध्यादेश लाया गया था उस वक्त उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस देश के 10 ऐसे सूबे हैं जहां कांग्रेस का राज था। पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस वक्त आपके छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार। ऐसे 10 राज्य जिनमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उनसे विरोध करवाना चाहिए, उनसे विरोध नहीं कराया। लोकसभा के अंदर जब ये बिल आया तो फिर कांग्रेस पार्टी ने उसमें विरोध करने की बजाय वॉकआउट कर दिया। हमारे यहाँ 3 दिन का सेशन आया था। उस सेशन के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 घंटे में सेशन समाप्त हो इस बात में दस्तखत कर दिए। अब कांग्रेसी कहते हैं ये जो अध्यादेश है गलत है। अगर कांग्रेस के लोगों को गलत लग रहा था तो फिर कांग्रेस को विरोध करना चाहिए। कांग्रेस ने इसका विरोध नहीं किया। विरोध तो करते तो फिर सेशन के अंदर लोकसभा में खड़े नजर आते थे, तब तो वो बिल पास हो जाए, उस बिल में दिक्कत ना आए। इसके लिए कांग्रेस के 44 मेंबर पार्लियामेंट जो है उससे बाहर चले गए। और अब कांग्रेसी जो है कहीं अपने आप को बचाने के लिए कि कल को लोग बीजेपी और कांग्रेस दोनों को इसके लिए दोषी ना मान ले, किसान अब विरोध कर रहे हैं। साथियों जब विरोध कर रहा था किसान, जब पीपली जा रहा था, तब कोई कांग्रेस का नेता उस विरोध में शामिल नहीं हुआ। कहने लगे कि हम किसान के साथ हैं, किसान की हितैषी है। जब विरोध की बात आती है तब तो विरोध करने की बजाय उनके बिल कैसे पास हो उनमें दिक्कत ना आए, वॉकआउट करते हैं। अब ये जो बिल आया है, इस बिल से आने वाले टाइम में किसान को इस हालात में जाकर के सरकार खड़ा कर देगी कि जो छोटा जमींदार है जिसके पास 2, 2.5, 3 एकड़ जमीन है उसको अपनी जमीन बेचने पर मजबूर होना पड़ जाएगा। कुरुक्षेत्र और करनाल का है, उसने मक्के की खेती ज्यादा करी। मक्के का भाव तो बाजार के अंदर जो है
1750 रुपए क्विंटल का है। सरकार ने उसका मक्का खरीदा नहीं। 700 रुपए 600 रुपए क्विंटल के हिसाब से मंडी में फेंक करके आना पड़ा। 1100 रुपए किसान का सीधा नुकसान हुआ। अगर सरकारी देसी होती तो फिर मक्के का दाना दाना भी सरकारी रेट पे खरीदती। अब बाजरा मंडी में आया है। आपके इलाके में छोटा मोटे बाजरे की बिजाई है। आपकी मंडी आपके घोड़ा में नहीं है, खरखोदा में है, वहां जाके बेचना पड़ता है। सरकार खरीदती नहीं। जिस मक्के का भाव 2165 रुपए आज आपको 200 रुपए क्विंटल में बेचना पड़ता है। इतना ही भाव मिलता होगा मक्के का, बाजरे का। बाजरा आपके यहाँ तो फिर भी कम है, लेकिन हमारे 12 ऐसे जिले हैं जहां का किसान बाजरे पे निर्भर करता है। सरसा से लेकर के मेवात तक जो राजस्थान का बॉर्डर है, चाहे मेवात है, गुड़गांवा है, गुड़गांवा के बाद आपका भिवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, भिवाड़ी है, हिसार है, सरसा है, सारी जगह लोग बाजरा बोते हैं। उसके किसान का भी बाजरा जो है आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस में नहीं खरीदा जाता। इस सरकार की नीयत केवल एक है कि किसान कमजोर हो, किसान की जमीन बिके, किसान मजदूरी करे और बड़े बड़े पूंजीपति 5-7 घराने इस देश के जो है वो इस देश की ताकत बढ़े। वो तो कमजोर को, गरीब को और कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए आपसे कहने आया कि आप इस अध्यादेश के खिलाफ अब जब चुनाव आए तो फिर अपना वोट डाल करके अपना गुस्सा का इजहार करो और सरकार को इस बात के लिए मजबूर करो कि आने वाले समय में सरकार इन अध्यादेशों को वापस ले। पूरे देश को एक रास्ता दिखाने का काम करो। मैं उम्मीद करूंगा कि जब चुनाव आएगा ये कोशिश करेंगे जात पात के नाम पे बांटने की, ये कोशिश करेंगे हमें 35-36 जात के नारे देकर के वोट लेने की। लेकिन साथियों, वोट तो 35-36 जात के ले लेते हैं, लेकिन जब कमजोर करने की बात आती है तो फिर ताकत देने की बजाय कमजोर करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके आने वाले समय में इस प्रदेश में चौधरी देवीलाल की नीतियां लागू हो, किसान खुशहाल हो, इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी को सबक सिखाना और एक मोर एनक के निशान पे लगा करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को जिताना, यही बात